इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ -2 to 0, ये इसकी लिमिट है। और हमारे पास जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 होल स्क्वायर dx। देखें, सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे पास न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में फंक्शन मौजूद है 2x माइनस 1 स्क्वायर। इसको तो हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, राइट। चलें, एक स्टेप में मैं पहले आपको इसको हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं। तो क्या होगा, जब ये 2x माइनस 1 न्यूमरेटर में गया तो इसकी पावर 2 है, पॉजिटिव 2, ये नेगेटिव 2 हो गई, ऐसे हो गया। अब क्या होता है, या मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, अगर आपके पास फंक्शन मौजूद है, ये फंक्शन है और इसकी पावर n है, सेम ये फंक्शन है और इसकी पावर है n, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव 1 2 3 4 एनी इंटीजर हो सकता है, और इसके साथ इसका अगर डेरिवेटिव मौजूद है, राइट, इसके साथ इसका डेरिवेटिव हो, तो हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर रूल से। ये हो जाएगा f x ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, जो भी पावर है उसमें आपने एक ऐड करना है। तो देखें, यहाँ पे है 2x माइनस 1, इसको मैं न्यूमरेटर में ले आई हूँ, इसलिए इसकी पावर -2 हो गई है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पावर को हमने इग्नोर करना है, इसका डेरिवेटिव है 2x का 2 और 1 कांस्टेंट है, उसका 0 है, इसका डेरिवेटिव 2 है, बस यहाँ 2 नहीं है तो हमने यहाँ 2 लिखना है। तो क्या करेंगे, ये नहीं है कि आप यहाँ 2 लिख दें, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 2 से डिवाइड भी करेंगे, इट मीन्स के फिर इसका अफेक्ट कुछ नहीं होगा। देखें, मैं आपको बताती हूँ, ये ऐसे हो गया। और ये क्वेश्चन हमने इंटीग्रेशन के ऐसे पहले भी किए हुए हैं। शुरू में आपने सिंपल इंटीग्रेशन करनी है, आखिर में हम लिमिट अप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 2 dx। तो टेक्निकली क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके पास वो रहेगा। हमने बस इसका डेरिवेटिव लेना था, इसलिए 2 से इसको डिवाइड भी किया और 2 से इसको मल्टीप्लाई भी किया। अब क्या होगा, इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, चले, इसकी इंटीग्रेशन होगी 2x माइनस 1। मैंने आपको क्या कहा कि पावर जो भी है उसमें एक ऐड हो जाएगा, -2 प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। इसको हम आगे करते हैं, 1/2 आपके पास एज इट इज हुआ। अब जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये मॉडुलस यानी इसके मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने ये स्ट्रेट लाइन लिखनी है, ये हो जाएगा -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। और यहाँ पे आपने लिमिट लगानी होती है, जो आपके पास राइट साइड पे है, लाइन लगाते हैं, इस पे हमने लिमिट लगानी होती है -2 to 2। अब लिमिट कैसे लगाते हैं, देखिए, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, जो भी इसमें वेरिएबल है, इसमें x है, पहले हम इसकी जगह 0 लिखेंगे और फिर हम इसकी जगह 2 लिखेंगे। तो कैसे हो जाएगा ये, बल्कि ये करने से पहले हम एक स्टेप और कर लेते हैं, इसकी पावर हो जाएगी -1। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, -2 प्लस 1 और ये 0 -2 और नीचे हमारे पास हो गया -1। ये -1 है डिनोमिनेटर में, ये यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा -1/2 और हमारे पास यहाँ रह गया 2x माइनस 1 रेज टू पावर -1। लिमिट लगाने से पहले हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, डिनोमिनेटर 1 है तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ। देखिए, इसकी पावर है -1। अब मैं इसको दोबारा डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ कर लेते हैं 1/2, न्यूमरेटर में 1 हो गया, 2x माइनस 1 हम नीचे ले गए तो पावर पॉजिटिव हो गई। अब आपकी मर्जी है, आप लिखें या ना लिखें, -2 और 0 इसकी लिमिट है। अब यहाँ हम इसकी लिमिट लगाते हैं तो ये हो जाएगा -1/2, 1 पहले हमने 0 लिख रहा है, राइट, 2 इंटू 0 -1 और फिर माइनस होता है लिमिट में, याद रहे। पर ये अब इसके बाद होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -2 और फिर -1।
अब ये क्या रह गया 1, ये तो 0 हो गया और नीचे रह गया 200 ओनली -1 हो गया। ये ऐसे हो गया 1 डिवाइडेड बाय -4। चलिए एक स्टेप और करते हैं, -4 और -1, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -1 -1 डिवाइडेड बाय -5। तो इसको मैं आगे लिख लेती हूँ। ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका हमने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा -5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 और -1/2 -4/5। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/10 विच इज इक्वल टू 2/5। 2 टाइम्स 4 2 5 टाइम, और ये इसका आंसर है। राइट इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप ज़रूर पूछिए। कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया है वो भी आप पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।